फैसला हमने कर लिया है। ताउम्र के लिए इस औरत को हमारे कैद खाने की अंधेरी काल कोठरी में भेज दिया जाए। माफ कीजिएगा जापना, पर इन गांव वालों का मानना है कि अगर डायन को कैद खाने में डाला गया तो ये अपने छल और काले जादू से कभी भी कैद खाने से बाहर आ सकती है और फिर मौत का खेल रच सकती है। अगर इन गांव वालों को हमेशा हमेशा के लिए इस डायन के खौफ से छुटकारा दिलाना है तो गांव वालों का कहना है कि इस डायन को सरेआम सबके सामने बीच गांव में जिंदा जला दिया जाए। क्या कह रहे हैं आप बीरबल? जिंदा जला दिया जाए? जाबना, हम भी यही चाहते हैं कि इस डायन को जिंदा जला देने का हुक्म दे देना चाहिए। मुआफी चाहेंगे, लेकिन आपकी जायज या नाजायज सलाह को मानना हमारे लिए जरूरी नहीं है और ये आपकी राय हम नहीं मानते। आज आप अपनी मयार से गिर गए हैं बीरबल, और हमारी नजरों से भी। जाबना, सिर्फ हम ही जानते हैं कि इस डायन को जिंदा जलाने के लिए जापना को हमने कैसे मनाया, पर खुशखबरी यह है कि जापना मान गए। जापना की जय हो। जापना की जय हो। जापना की जय हो। बताइए अब कैसा है आपका गांव सुखिया? नहीं, आपका गांव मुखिया नहीं, आपका गांव मुनिया अब कैसा है? जब से डायन का अंत हुआ है गांव के चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। आपकी डायन का अंत हो गया, गांव में खुशहाली लौट आई। दुर्गा देवी, ये तो वो ये हाँ मुखिया जी, ये वही है आपकी डायन, आप सबकी डायन, गांव वालों की डायन। पर सोचने वाली बात यह है मुखिया जी कि अगर डायन जिंदा है तो गांव में खुशहाली लौट कैसे आई? हम बताते हैं। वो इसलिए जापना क्योंकि ये औरत कोई डायन है ही नहीं। डायन जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। पर अब सवाल यह था जापना कि गांव की एक भोली भाली साधारण औरत जंगल में जिंदगी क्यों बिता रही थी? दुर्गा देवी, उस रात आपने हमें जो कैद खाने में बताया, हम चाहते हैं कि बड़े दरबार में सबके सामने आप जापना को बताइए। मेरे पति वैद्य थे जापना, जड़ी बूटियों के प्रबल ज्ञाता। एक दिन उन्हें पता चला कि इस गांव में महामारी फैली है जिससे गांव वालों की जान को खतरा हो सकता है। इससे बचने के लिए उन्होंने एक दवाई बनाई जिसे खाकर न सिर्फ महामारी से बचा जा सकता था बल्कि खेत खलिहानों में छिड़ककर फसलें भी बचाई जा सकती थी। इस बीच में गांव की भलाई और महामारी से बचने के लिए मैं दिन रात भगवान की पूजा करने लगी, लेकिन गांव वालों ने मेरी इस पूजा पाठ को तंत्र मंत्र समझा। और जब मैं और मेरे पति उनकी बनाई हुई दवाई गांव वालों को खिलाने के लिए गए तो उन्होंने इसे भी मेरा कोई काला जादू समझकर खाने से मना कर दिया और मजबूर होकर हमने वो दवाई गांव के खेत खलिहान में छिड़क दी। लेकिन गांव वालों ने इसे भी मेरा काला जादू समझा और मुझे डायन मान लिया। इस बीच गांव वालों को महामारी से बचाते बचाते मेरे पति बीमार पड़ गए और चल बसे। गांव वालों का कहर मुझ पर टूट पड़ा। इन्होंने मेरा घर जला दिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागी और वहीं रहने लगी। हमें माफ कर दीजिए दुर्गा देवी, हमें माफ कर दीजिए। कोई फायदा नहीं, अब मुआफी मांगने का कोई फायदा नहीं। आप लोगों को जो करना था वो तो आप लोग कर चुके हैं। एक अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को आपने अंधविश्वास की बलि चढ़ा दिया। सजा तो हम आपको देना चाहते हैं,
लेकिन उसका भी क्या फायदा? किसी जहरीले पेड़ के पत्तों को काटने से उसका जहर कम नहीं हो जाता। इस जहर को जड़ से उखाड़ना होगा। और सच्चाई तो यह है कि यह जहर है आप लोगों का अनपढ़ होना। जहां शिक्षा ही नहीं होगी वहां अंधविश्वास तो अपना घर बनाएगा ही। हर एक इंसान शिक्षित होना चाहिए ताकि फिर कभी दुर्गा देवी जैसा कोई भी अंधविश्वास का शिकार ना हो।